मेरा नाम नेहा है। मैं और मेरी उम्र 22 साल है। मैं एक बिल्कुल देसी गांव की लड़की हूँ। कौनपुर के पास एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखती हूँ। लोग कहते हैं कि मैं बहुत प्यारी लगती हूँ। मेरा रंग गोरा है, लंबी काली चोटी कमर तक झूलती है, बड़ी बड़ी आंखें, और जब मैं मुस्कुराती हूँ तो गालों पर दो गहरे गड्ढे पड़ जाते हैं। मेरा बदन भी तनासुब से है, कमर पतली है, और जब मैं साड़ी में चलती हूँ तो गांव के लड़के अपनी निगाहें नहीं फेर पाते। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं तो बस अपने ख्वाबों में खोई रहती हूँ। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की सच्ची कहानी सुनाती हूँ, मेरी और मेरे चचा जी की। चचा जी मेरे पापा के छोटे भाई हैं। उनका नाम सूरज है। उम्र 56 साल। उनका बदन मजबूत है, दाढ़ी छोटी सी, आंखें गहरी, और आवाज में ऐसा सुकून है कि सुनते ही दिल को करार मिल जाता है। वो अभी तक कनवारे हैं। गांव में ही सब कुछ संभालते हैं। चपम खेत, मवेशी, घर, वो दिन आज भी मेरी आंखों के सामने है। जब मैं शहर के कॉलेज से फाइनल साल मुकम्मल करके घर वापस आ रही थी, बस स्टेशन पर उतरी ही थी कि देखा चचा जी अपनी पुरानी साइकिल पर बैठकर मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुझे देखते ही साइकिल से उतरकर आगे बढ़ाया और सीधा मुझे गले लगा लिया। उनकी बाहें मेरी पीठ पर मजबूती से थीं। उनकी गर्म सांस मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। मैंने भी उन्हें जकड़ लिया। चचा जी, आप यहाँ? मैंने सोचा था कोई और आएगा। उन्होंने एहस्ता से मेरी पीठ पर हाथ फेरा और कहा, अरे बेटा तो मेरी जान है, मैं कैसे नहीं आता। देख तेरी आंखें थकी हुई हैं, चल घर चलते हैं। उनका हाथ मेरी कमर पर था जब वो मुझे साइकिल के कैरियर पर बैठाने लगे। मैं पीछे बैठी और उनकी कमर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। साइकिल चलने लगी और हवा मेरे बालों में खेलने लगी। मैं सोच रही थी कि ये कितना प्यार करते हैं, लेकिन दिल में एक अजीब सी गर्मी भी थी। रास्ते भर वो बातें करते रहे। बेटा, कॉलेज में सब ठीक था, कोई लड़का तो नहीं परेशान कर रहा था। तेरी इतनी खूबसूरत मुस्कान देखकर कोई भी बेकरार हो जाए। मैं हंस पड़ी। नहीं चचा जीस, मैं तो सिर्फ पढ़ाई में मसरूफ थी। आप जैसे ही सोचती हूँ तो सपने देखती हूँ कि गांव के बच्चों को कुछ सिखाऊं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो फिर हम दोनों मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। मैं सोच रहा था कि तेरे आने के बाद घर के पीछे वाले कमरे में एक छोटा सा पढ़ाई का अड्डा बना दी तो शहर से नए ख्यालात लाई है। मैं अपना पुराना तजुर्बा दूंगा। बात आगे बढ़ती रही। वो अपने बचपन की बातें सुनाते रहे कैसे वो और पापा खेतों में भेड़ बकरियां चलाते थे, कैसे रात को छत पर लेटकर तारे गिनते थे। मैं उनकी पीठ पर सर रख तारे गिनते थे। उनकी पीठ पर सर रख कर सुन रही थी। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। घर पर माँ ने मुझे गले लगाया। पापा ने सर पर हाथ फेरा, लेकिन चचा जी ने सबको रोक दिया। पहले उसे आराम करने दो, थकी हुई है। उन्होंने मेरा बैग खुद उठाया और मेरे कमरे तक ले गए। कमरा उन्होंने खुद साफ किया था। उन्होंने खुद साफ किया था। नई चादर, मेरे पसंदीदा रंग के पर्दे, और टेबल पर एक छोटा सा फॉल रखे थे। बेटा देखो, मैंने तेरे लिए सब कुछ तैयार कर दिया है, अब तो आराम कर। मैं बाहर बैठकर तेरा इंतजार करूंगा। या मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। चचा जी, आपके बगैर ये घर अधूरा लगता है। उन्होंने मेरी अंगुलियों को दबाया और मुस्कुराए। उनकी आंखें मेरी आंखों में कुछ लम्हों के लिए ठहर गईं। शाम को सब ने मिलकर खाना खाया। माँ रोटियां सीखती हुई बोले, निहा चचा जी तेरे लिए दिन
रात सोचते रहते हैं। खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन चचा जी ने मुझे छत पर बुला लिया। चल बेटा, थोड़ी देर बैठते हैं। हुआ खा लें। हम दोनों छत पर चारपाई पर लेट गए। तारे चमक रहे थे। हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। चचा जी ने अपनी पुरानी तंबाकू की डब्बी निकाली, एक छोटी सी खींच ली और मुझे देखकर बोले, नेहा अब तो बड़ी हो गई है। बता, तेरे दिल में क्या चल रहा है, क्या ख्वाब है? मैंने सब कुछ बता दिया। मैं टीचर बनना चाहती हूँ। गांव के बच्चों सीखी और साइंस सिखाना चाहती हूँ, ताकि वो शहर जाएं तो भी अपने गांव को याद रखें, ताकि वो शहर जाएं तो मेरा हाथ अपने हाथ को याद रखें। उन्हें सुनते सुनते मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों से खेल रही थीं। बेटा, ये बहुत बड़ी बात है। कल से हम दोनों मिलकर शुरू करते हैं। मैं तेरे लिए वो पुराना गोदाम वाला कमरा साफ कर दूंगा। वहां टेबल कुर्सी लगाएंगे, किताबें लाएंगे। हम घंटों भर वहां बैठे रहे। वो प्लान बना रहे थे, कैसे बच्चों को सुबह 8 बजे बुलाएंगे, कैसे मैं नए गेम्स सीखूंगी और वो कहानियां सुनाएंगे। कभी वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोलते, तेरा ये आइडिया तो कमाल का है। बिल्कुल तेरी तरह ज़हीन में उनकी बातों में खो जाती। उनकी गर्म सांस सांस मेरे कान के करीब जब वो झककर बात करते। रात के 11 बज चुके थे जब उन्होंने कहा, अब सो जा बेटा, कल सुबह से काम शुरू। मैं उठी। उन्होंने मुझे फिर से गले लगाया, इस बार थोड़ा लंबा। उनके होंठ मेरे माथे पर। तो मेरी दुनिया है नेहा। मैं कमरे में आई तो दिल तेज धड़क रहा था। सोच रही थी ये प्यार है या कुछ और, लेकिन मैंने सोचा चचा जी हैं, प्यार ही तो करते हैं। सुबह उठी तो चचा जी पहले से गोदाम वाले कमरे में काम कर रहे थे। मैं भी चली गई। हम दोनों ने मिलकर पूरा दिन लगा दिया। पुरानी एंटें हटा रहे, झाड़ू लगा रहे, दीवार पर चाक से डिजाइन बना रहे। जब मैं ऊपर चढ़कर पर्दा लगा रही थी तो चचा जी नीचे से मुझे पकड़कर संभाला। उनके हाथ मेरी कमर पर मजबूती से थे। गर मत जाना बेटा, मैं हूं ना। उनके माथे से पसीना टपक रहा था। मैं नीचे उतरी तो वो पानी का ग्लास ले आए। पी ले, तेरा चेहरा सर्ख हो गया है, बिल्कुल सर्ख टमाटर जैसा। हम हंस पड़े। दिन भर ऐसे ही बातें और काम की थकावट। शाम को जब कमरा तैयार हो गया तो हम दोनों जमीन पर बैठकर देखते रहे। उन्होंने कहा, अब उसको नाम देना पड़ेगा। नहीं हाँ चचा, लर्निंग कार्नर। मैंने उनके कंधे पर सर रख दिया। आपके बगैर ये नाम भी अधूरा है चचा जी। इस दिन के बाद हमारा ये सिलसिला चल पड़ा। हर सुबह 8 बजे उठकर हम दोनों कमरे में पहुंच जाते। बच्चे, मैं उनको पढ़ाती, चचा जी कहानियां सुनाते। एक दिन एक छोटा सा लड़का कहानियां सुनाते। एक दिन एक छोटा सा लड़का रोहन रो रहा था कि उसका पेंसिल टूट गया। चचा जी ने फौरन अपनी जेब से नया पेंसिल निकाला और बोले, पढ़ाई ये ले, पर कल से तो अपना पेंसिल खुद तेज करना सीख। फिर उन्होंने मुझे देखा और मुस्कराए, नेहा तो भी सीख ले, हर चीज खुद संभालना। बात नॉर्मल थी, लेकिन उनकी आंखें मुझे ऐसे देख रही थीं जैसे कुछ गहरा कह रही हूं। दोपहर को जब बच्चे चले जाते हम दोनों अकेले रह जाते। वो टेबल पर बैठकर नई किताबों का हिसाब लिखते। मैं उनके पास बैठी उनको सुनाती। कभी वो मेरे बालों पर हाथ फेर देते। तेरे बाल कितने नरम हैं बेटा, जैसे रेशम। मैं शर्मा जाती पर कुछ नहीं बोलती। एक दिन जब हम किताबें तरतीब दे रहे थे तो एक पुरानी फोटो एल्बम मिल गई। उसमें चचा जी की जवानी की फोटो थी, बिल्कुल मजबूत, मुस्कुराते हुए। मैंने कहा, चचा जी आप इतने खूबसूरत थे, फिर शादी क्यों नहीं की? उन्होंने आहिस्ता से मेरी तरफ देखा। हाथ मेरा हाथ छू गया। बेटा, शादी तो करने का मन था, लेकिन दिल किसी और पर अटक गया था, वो मिल नहीं पाई।
उनकी आवाज में दर्द था। मैं उनके पास सर रखकर बैठी रही, उनकी सांस मेरी गर्दन पर। वो बोलते रहे, अपनी पुरानी बातें में सुनती रही। इस दिन हमने 3 घंटे तक वहीं बैठे रहे, सिर्फ बातें, सिर्फ कुर्बत। रात को भी छत पर जाकर बात चली। नेहा, तो जब बड़ी हो जाएगी तो मुझे भूल तो नहीं जाएगी। मैंने उनकी गोद में सर रख दिया। कभी नहीं चचा जी, आप मेरे सब कुछ हो। कभी चचा जी, आप। महीने गुजरते गए। हमारा लर्निंग कार्नर गांव में मशहूर हो गया। लोग बच्चों को भेजते, खुद भी आते सुनने। एक दिन गांव का प्रधान आया और बोला, सुरेश भाई, ये तो कमाल कर दिया आप दोनों ने। चचा जी ने मेरा हाथ पकड़ कर बोला, ये सब नेहा का है, उसकी हिम्मत से। पर धान के जाने के बाद उन्होंने मुझे बाहों में ले लिया, मजबूती से। बेटा तो ने मुझे नई जिंदगी दे दी। उनका बदन मेरा बदन से बिल्कुल जड़ गया था, लेकिन मैं जानती थी ये सिर्फ खुशी का प्यार है। फिर एक दिन सुबह उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया, दरवाजा बंद किया, मुझे बैठाया। सोच रही थी आज क्या होने वाला है। उन्होंने एक डब्बा निकाला, अंदर से कागजात। नेहा बेटा, ये देखो, मैंने तेरे लिए शहर में 6 माह का टीचर ट्रेनिंग कोर्स बुक कर दिया है। पैसे मैं 2 साल से सही के 6 मैंने 2 साल से छप छप कर जमा किए थे, और एक छोटा सा रूम भी देखा है वहां, जहां तो आराम से रहेगी। मैं भी तेरे साथ जाऊंगा पहले महीने तक तुझे सीट करने। मैं आंखें फाड़कर देखती रही। वो बोले, बेटा मैं तुझे अपनी बेटी समझता हूँ, तेरा ख्वाब मेरा ख्वाब है, तो जा पढ़ और वापस आकर गांव बदल दे। मैं रो पड़ी, उनके सीने से लपट गई। उन्होंने मेरी पेट सहलाई। रो मत बेटा, ये खुशी के आंसू हैं। इस दिन से सब कुछ बदल गया। मैं समझ गई, जो लोग सोचते थे कि चचा जी मुझे चाहते हैं, वो गलत थे। ये तो असली प्यार था, बाप जैसा। मैं शहर गई, कोर्स किया। चचा जी पहले 1 महीना साथ रहे। हर रोज मुझे स्टेशन छोड़ने आते, रात को फोन पर बातें। वापस आई तो मैं टीचर बन चुकी थी। गांव में बड़ा स्कूल खला। चचा जी अब भी मेरे साथ हैं। अब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और हर बच्चे से कहती हूँ कि अपने चचा जी जैसा कोई नहीं होता। इनका बेलौस प्यार और हिमायत ही थी जिसने मुझे मेरे ख्वाब पूरा करने की ताकत दी। सच्चा रिश्ता वही होता है जो दूसरे की खुशी और कामयाबी में अपनी खुशी देखे और बगैर किसी शर्त के मदद करे। ये थी मेरी पूरी कहानी, दिल से लिखी हुई।